दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे माँ बाप हमारे घर क्या लेने आए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे ही अप्रैल में बच्चों की परीक्षा शुरू होती वैसे ही सभी का पहला सवाल होता, परीक्षा खत्म कब हो रही है, क्योंकि उसी हिसाब से मायके जाने की टिकट ली जाती। रानी भी 1 महीने पहले से ही मम्मी पापा के पास जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती। बच्चे भी अपनी फरमाइशों की मानो लिस्ट बना लेते। नानी के हाथ के मालपुए तो नाना जी के साथ साथ खाने का मजा उन्हें बहुत भाता। माँ तो मानो 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर देती। अचार पापड़ बड़ी मुरबे सब कुछ तैयार करने में लग जाती। पापा भी बच्चों के लिए खिलौने, रंगीन पेंसिल और स्कूल के नए बस्ते तो मामा मामी ही लाते। लेकिन अब रानी का मन ही लगता, सब कुछ बहुत ही अलग लगता। धीरे धीरे न जाने कैसे घर की खुशियों को नजर लग गई। दोनों भाई की शादी के बाद घर में बहुत से बदलाव आने लगे। दोनों भाई अलग हो गए। मम्मी पापा कभी बड़े भाई के तो कभी छोटे के घर रहने लगे। रानी घर जाती तो उसके लिए मानो दुविधा हो जाती। बड़ी भाभी के घर सुबह का खाना, रात के खाने पर छोटी भाभी बुला लेती। दोनों भाई और भाभी कोशिश करते कि रानी वहाँ खुश रहे, लेकिन रानी को वो सुकून न मिल पाता जो एक साथ रहने पर मिलता। रानी अपने काम में व्यस्त थी कि तभी फोन की घंटी बजी। रानी ने फोन उठाया। रानी टिकट निकलवा ली। दामाद बाबू को भी बोलो कि वो भी आए। माँ ने बहुत प्यार से बेटी से कहा, माँ इस बार नहीं आ पाऊंगी, बच्चों को कुछ क्लास लगवाए हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, अगले साल देखती हो। रानी ने जवाब दिया। पास खड़े रानी के पति राजेश ने सुन लिया और रानी के मन की पीड़ा को समझ भी गए। रानी कुछ गुमसुम सी रहने लगी। बेटी को मायके की याद तो सताती ही है, लेकिन 2 घरों में बट कर वहाँ रहना रानी को नहीं भाता और कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि दोनों भाई अलग अलग जरूर थे लेकिन उनके बीच प्यार था। एक साथ रहकर रोज बहस हो, मन दुख हो, इससे अच्छा अलग रहकर प्यार बना रहे। 1 सप्ताह बीत गया। राजेश बोले, सुनो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, राशन की लिस्ट दुकान वाले को दे आया हूँ, वो सामान लेकर आएगा, तुम देख लेना। करीब 1 घंटे बाद राशन वाला सामान लेकर आ गया। रानी ने देखा कि राजेश ने सामान कुछ अलग ही मंगवा लिया है।
वो राजेश को फोन करने ही वाली थी कि एक आवाज आई, बुआ बुआ हम आ गए। रानी ने देखा उसके मम्मी पापा भाई दोनों भाभियां और बच्चे सब आ गए थे। उन्हें देखकर रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मम्मी के गले लगकर खूब रोई। तभी राजेश बोले, रानी दरवाजे पर ही सारी बातें करोगी या अंदर भी आने दोगी? सभी भीतर आए। बच्चे झट से रानी के बच्चों के कमरे में चले गए। रानी पापा से बोली, आखिरकार आप बेटी के घर आए तो सही। बेटी, दामाद जी का फोन आया था कि तुम हम सब के साथ एक साथ रहना चाहती हो, लेकिन वहाँ तो 2 घर हो गए। लेकिन फिर वे बोले कि क्यों ना इस बार मायका बेटी के घर आ जाए। पिताजी बोले, हाँ मैंने बिल्कुल सही किया, अब हम सब साथ रहेंगे। घर थोड़ा छोटा है लेकिन सब एडजस्ट कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ लेकिन रानी एक बात बताओ, मेरे यहाँ रहते तुम्हें मायके जैसे लगेगा या नहीं? राजेश ने मजाक में कहा। दामाद बाबू, आपने न जाने कैसे ये सब सोचा, हमें तो बहुत अजीब लगेगा। लोग क्या बोलेंगे कि माँ बाप बेटी के घर गए हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। माँ बोली, मम्मी जी समय बदल रहा है, मेरे मम्मी पापा भी दीदी के घर जाते हैं। देखिए मतलब तो एक साथ रहने में है। फिर रानी वहाँ आए या आप सब यहाँ? बच्चों को भी बुआ के घर रहने का मजा लेने दीजिए। मामा के घर की बहुत कहानियां हैं, अब बुआ के घर की बारी। दामाद जी बोले, हाँ माँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। भाई भाभी हर बार मेहमान की तरह आते हैं, लेकिन इस बार सब साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि सब एक साथ रह पाएंगे। रानी माँ के गले में हाथ डालकर बोली, लीजिए गर्मा गर्म चाय। भाभी तो चाय बनाकर भी ले आई सब के लिए। अरे भाभी आप क्यों ले आई, मैं करती हूँ ना। रानी बोली, ननद जी माना कि ये घर आपका है, लेकिन अब हम यहाँ हैं तो अब से यह आपका मायका है। भाभी ने प्यार से रानी को गले लगाते कहा। घर पर मानो खुशियों का जादू सा गया। पापा अपने नाती पोतीन के साथ व्यस्त हो गए। मम्मी भाभियां और रानी रसोई में जुट गई। भाई और जमाई जी बाहर के काम में लग गए। तभी राजेश ढेर सारे कच्चे आम ले आए और बोले, रानी इस बार अचार बड़ी पापड़ यहाँ बनेंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे। बच्चे भी अपने नए स्कूल बैग देख खुश थे, बाकी सभी बहुत खुश थे। रानी के चेहरे की चमक देख राजेश को अच्छा लग रहा था। रानी ने दूर से ही राजेश को देखा और आंखों आंखों में उसे धन्यवाद दिया। तो दोस्तों
हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।